सावन का महीना और घेवर ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारे यहाँ पे तो एक कहावत है, सावन के महीने में घेवर ना बनाइयो तो सैया रूठ जाइयो। तो कैसे हम सैया को रूठने दें, तो बनाते हैं हम घर परफेक्ट घेवर। तो गाइस, परफेक्ट घेवर बनाने के लिए कुछ टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उसी तरीके से बहुत अच्छे और परफेक्ट जालीदार घेवर बनते हैं। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 चम्मच बड़े वाले देसी घी, और देसी घी को हम अच्छे से पिघला लेंगे, यानी मेल्ट कर लेंगे, गरम कर लेंगे। बिना गरम किए घी को अच्छे से घेवर के जो टेक्सचर होता है वो बन नहीं पाता है। तो अब हम गरम घी के अंदर 4-5 आइस क्यूब डालकर अच्छे से इस तरीके से घुमाते रहेंगे एक कटोरे के अंदर। पहले हमने कटोरे के अंदर घी डाला और घी के अंदर 4-5 आइस क्यूब डाले। अब उसको एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से घुमाते रहना है। हमें बर्फ़ को ही घुमाना है। जैसे ही आप बर्फ़ को घुमाते रहेंगे, आपका इस तरीके से एक फ्लॉपी क्रीम जैसा टेक्सचर बनके तैयार होगा। अब सारे आइस क्यूब निकाल कर अच्छे से इसी तरीके से एक ही मोशन में घुमाते रहना है अपने हाथ को। अगर आप इसी तरीके से अच्छे से घुमाते रहेंगे तो आपका एक फ्लॉपी सा क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। हमें इसी तरीके से ही घुमाते रहना है, नहीं तो हमारा टेक्सचर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं गाइस, जो हमारा घी था वो क्रीम की फॉर्म में बदल चुका है, यानी मक्खन जैसा बन गया है, वाइट वाइट सा। 4 चम्मच थे, अब डबल ट्रिपल हो गया है। अब हम इस स्टेज में हम तो भाई देसी आदमी हैं, हम नहीं लेते हैं, कप कप का मेजर नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो कटोरी का मेजर ही किया जाता है। तो मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और उस मैदे को हम, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने एक साथ ऐड किया है। अब हम इसको एक ही हाथ से चलाते हुए फेंटते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, यानी जो हमने क्रीम तैयार की थी उसी क्रीम के अंदर बेसन को मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसी स्टेज पर आधी से थोड़ी ज़्यादा ठंडा दूध लेंगे, यानी जो हमने जिस कटोरी से हमने नापा था मैदा, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, यानी पौन कटोरी हम लेंगे ठंडा दूध। और दूध डालने के बाद अच्छे से इसी तरीके से फेंटते रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे इस तरीके से नहीं फिट रहा है या गुठलियाँ पड़ रही हैं, तो इस तरीके का एक स्टील का विस्कर लेके आप उससे भी फेंट सकते हैं, या फिर मिक्सी के जार में डालकर भी आप 2 से 3 मिनट तक इस बैटर को चलाएंगे तो एकदम परफेक्ट घोल बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छे से परफेक्ट घोल बनके तैयार हुआ है। अब हमने जिस कटोरी से मैदा और दूध को मेजर किया था, उसी 1.5 कटोरी को भरकर हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। देखिए गाइस, हर चीज़ को मेजरमेंट से लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेजरमेंट से नहीं लेंगे तो आपका एक अच्छा सा बैटर बनके तैयार नहीं हो पाएगा। गाइस देखिए, हमें इस तरीके से ही घोल को तैयार करना है, पतला पतला, गाढ़ा घोल नहीं बनाना, और ना ही बहुत ज़्यादा पानी पतला करना। गाइस, मैंने तो विस्कर की सहायता से ही तैयार कर लिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज पर आपकी गुठलियाँ पड़ गई है, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, आप इसे मिक्सी जार में डालकर 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे तो आपका एक टेक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इस घोल को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक बैटर ठंडा हो रहा है, हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, और कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी पहले दूध ऐड करके, थोड़ा सा दूध गर्म करने के बाद हम खोए को इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी खोया यानी मावा। आप चाहे तो 1 किलो दूध से घर पर ही मावा को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने रेडीमेड मावा ले लिया है। अब इस मावा को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और जब हमारा मावा अच्छे से मेल्ट हो जाए 5 से 7 मिनट तक, तो उस स्टेज में हम आधी कटोरी इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। गाइस, चीनी ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि हमें चाशनी भी बनानी है, चाशनी भी डालना है घेवर के उस अंदर, उससे ही हमारा घेवर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चीनी घुलने के बाद हम इसके अंदर केसर के 2-3 धागे ऐड कर देंगे। आप धागे को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और इस स्टेज में आप इलायची दाने का पाउडर भी कूट के मिला सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। इलायची दाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप देख सकते हैं गाइस, मेरी जो रबड़ी थी वो तैयार हो गई है। अब इस रबड़ी को मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊंगी, उस कढ़ाई को मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी, और गर्म करने के बाद 1 कटोरी भर के इसमें चीनी ऐड करूंगी। जिस कटोरी से मैंने
मैदा, दूध और पानी मेजर किया था, उसी कटोरी से हमें चीनी भी मेजर करनी है। अब 1 कटोरी चीनी के अंदर हमें आधी कटोरी पानी ऐड करना है और इस तरीके से चलाते हुए हमें चीनी को अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी कि पिघला लेना है। आप देख सकते हैं मेरी चीनी की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है। मैंने इसको चेक किया तो 1 तार की चाशनी छोड़ रही है। अब इसी स्टेज में मैं आधी नींबू निचोड़ दूंगी, जिससे मेरी चाशनी बहुत बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगी। अब चाशनी भी तैयार हो गई है, मैं इसे साइड रख दूंगी। अब गाइस मैंने एक भगोने के अंदर तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले मैं आपको बिना मोल्ड के बना के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मोल्ड के तरीके से। गाइस किसी के पास मोल्ड होता है और किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। तो गाइस मैंने घोल निकाल लिया, जो मैंने मैदे और क्रीम का एक घोल बनाया था, यानी घेवर का, उसको मैं बाहर निकाल लूंगी। और देखिए गाइस बिल्कुल भी मेरी गुठली नहीं पड़ी है और इसको मैं एक प्लेट के अंदर बर्फ डाल के रख लूंगी। अब गाइस देखिए, आपको भगोने के अंदर जो तेल गरम किया था उसके ऊपर धीरे धीरे ऊंचे करके हाथ से थोड़ा थोड़ा करके बैटर को छोड़ते जाना है, जिस तरीके से मैं छोड़ रही हूँ। कम से कम 7 से 8 बार छोड़ना है और 7 से 8 बार छोड़ने के बाद 5 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा फ्राई होने देना है। आपका एक अच्छा सा घेवर का ढांचा बनके तैयार हो जाएगा। गाइस मैं वो क्लिप लेना भूल गई हूँ। गाइस मैं आपको कढ़ाई में बता रही हूँ मोल्ड के साथ। कढ़ाई के अंदर तेल गरम करें और उसके अंदर एक मोल्ड रखें और मोल्ड रख के ऊपर से इस तरीके से घेवर को छोड़ते रहें, घेवर के घोल को, और बीच में होल बनाते रहें। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको बनाना है। गाइस मैं जो आपको भगोने में बताया था, उसकी जो मैं घेवर का जो मैंने ढांचा बनाया था, वो मैं आपको उसकी क्लिप लेना भूल गई हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मैंने कैसे बिना ढांचे के भी बिना मोल्ड के भी एक ढांचा बनाया था घेवर का। गाइस अगर आपको ऐसा लगे कच्चा लगे तो ऊपर से हल्का सा इसी में से ऑयल लेके उसके ऊपर डालते जाना है और 5 से 7 मिनट तक अपने घेवर को ब्राउन होने तक पकाना है। अब मैं आपको दूसरा भी घेवर इसी तरीके से बता रही हूँ। गाइस देखिए मेरे सारे घेवर बनके तैयार है। इसी तरीके से मेरे कम से कम 4 चम्मच घी के अंदर ही मैंने कम से कम 4 से 5 घेवर के ढांचे बना लिए हैं और देख सकते हैं कितने गोल्डन ब्राउन हुए हैं और जालीदार बनके तैयार हुए हैं। अब इस स्टेज पर मुझे एक छन्नी के ऊपर सारे घेवरों को एक के ऊपर एक रख के चाशनी को डालते जाना है। आप चाहे तो एक एक करके भी डाल सकते हैं और एक के ऊपर एक रख कर भी डाल सकते हैं। एक के ऊपर एक रखने से बहुत आसानी हो जाती है। जैसे ही आप एक घेवर के ऊपर चाशनी डालेंगे वो ऊपर से तैरता हुआ नीचे चला जाएगा। और आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी एक एक घेवर के अंदर भी चाशनी लगा सकते हैं। गाइस एक के ऊपर एक रख के डालने से बहुत आसान तरीका हो जाता है और सारे घेवर के अंदर एक सार चाशनी लग जाती है। आप गाइस देख सकते हैं मैंने एक प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर एक छन्नी रखी और छन्नी के ऊपर सारे घेवर रख के चाशनी लगा दी है। अब सारी चाशनी मेरी लग चुकी है अब घेवरों के अंदर। अब चाशनी वाले घेवर के ऊपर मैंने जो रबड़ी तैयार की थी, फ्रिज से ठंडी हो गई है, उस रबड़ी को मैं या तो आप चमचे की सहायता से, अगर आपसे चमचे की सहायता से ढंग से नहीं लग पा रहा तो आप हाथों की सहायता से भी घेवर के ऊपर अच्छे से चाशनी को या फिर मलाई को अच्छे से फैला सकते हैं। गाइस देखिए मैंने पहले आपको चमचे से दिखाया है, अब हाथ की सहायता से दिखा रही हूँ। हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से लग जाता है। अब रबड़ी भी मैं लगा चुकी हूँ घेवर के ऊपर। अब इस स्टेज में मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट में आप जितने भी प्रकार के आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता ऐड किया है। बादाम और पिस्ता को आप काट लीजिए लंबी लंबी शेप में और इस तरीके से ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा गार्निशिंग से अच्छा लगता है घेवर। अब मैं आपको सिल्वर वर्क यानी कि जो सिल्वर वर्क आता है ना, चांदी का वर्क आता है, वो भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो लगाएं, ना हो तो ना मत लगाएं। गाइस थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए इसे लगाया जाता है। इसका कोई अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, बस गार्निशिंग के लिए और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही सिल्वर वर्क लगाया जाता है। अब सिल्वर वर्क लगाने के बाद
अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो आप 8 से 10 केसर के धागे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। गाइस देखिए, मेरे एक ही बार में मैंने 4 से 5 घेवर बनके तैयार किए हैं। बड़े ही स्वादिष्ट और बड़े ही डिलीशियस बनके तैयार हुए। मार्केट में आज की डेट में 900 से 1000 रुपये किलो घेवर मिल रहे हैं, यानी कि 1 से 1.5 रिंग आपको 700 से 800 रुपये की मिलेगी। और घर पर ही हमने 4-5 चम्मच घी से और 1 कटोरी मैदा से बहुत 4-5